सूरजपुर गांव के एक सुनसान कोने में रामू का मिट्टी का घर था। दीवारें बारिश और समय की मार से दरक चुकी थीं। छत से पानी टपकता था। रामू अपनी पुरानी चारपाई पर लेटा था, चिंता और निराशा में डूबा। उसकी पत्नी सावित्री एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पुराने कपड़े सी रही थी। बाहर जंगल की हवा सनसनाहट के साथ गांव को छू रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत सूरजपुर को चेतावनी दे रही हो। सावित्री, इस बार भी फसल सूख गई। कीड़े, सूखा और अब लाला का कर्ज मैं हार रहा हूँ। बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? भगवान ने हमें क्यों इस हाल में छोड़ा? रामू, धीरज रख। हमने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। भगवान ने अगर हमें इस हाल में डाला है तो कोई रास्ता भी दिखाएंगे। बस मेहनत मत छोड़। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसका मन बेचैन था। उसकी आंखें छत की ओर थीं, जहां से पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी बाहर से एक ठंडी रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज इतनी गहरी थी कि रामू का दिल दहल गया। रामू, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है। आ, अभी आ। रामू, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है। आ, अभी आ। ये क्या था? सावित्री, तूने सुना? कोई मेरा नाम ले रहा है। रात के इस पहर में कौन हो सकता है? रामू, ये कोई अच्छा संकेत नहीं। रात के इस वक्त जंगल में कौन बुलाएगा? भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? मत जा, मैं डर रही हूँ। रामू ने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन रामू का मन बेचैन था। गरीबी ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो किसी भी उम्मीद को आजमाने को तैयार था। उसने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और धोती कस ली। सावित्री, अगर ये सचमुच कोई चमत्कार है तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मुझे जाना होगा। बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए ये जोखिम लेना जरूरी है। रामू, सोच ले, जंगल रात में खतरनाक है। गांव वाले कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अगर कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। बस मेरे लिए दुआ कर। रामू ने लालटेन जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों में आंसू और दिल में डर ली। बाहर जंगल का सन्नाटा जैसे रामू को निगलने को तैयार था। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल का अंधेरा, वो रहस्यमयी आवाज और सूरजपुर के बारे में पुरानी कहानियां सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां सैकड़ों साल पहले एक जादुई मूर्ति थी जो लालचियों को सजा देती थी। क्या रामू उसी मूर्ति की ओर जा रहा था या ये कोई भ्रम था? जंगल का सन्नाटा इसका जवाब नहीं दे रहा था। रामू जंगल की घनी राहों से गुजर रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़ी लकड़ियों और कुछ अनजाने का मिश्रण। रामू की लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाहती हो। ये जंगल इतना खामोश क्यों है? क्या वो आवाज सच थी या मैं पागल हो रहा हूँ? अचानक एक उल्लू की आवाज गूंजी और रामू का दिल धक से रह गया। उसने देखा, दूर एक पेड़ पर दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो रुक गया, उसकी सांसें तेज थीं। कौन है वहां? दिखाई दो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो एक टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर की दीवारें बेलों और जड़ों से ढकी थीं,
जैसे जंगल ने इसे अपने आगोश में ले लिया हो। मंदिर के बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, एक देवी की मूर्ति, जिसके माथे पर लाल तिलक चमक रहा था और आंखों में ऐसी चमक जैसे वो जीवित हो। मूर्ति के आसपास एक अजीब सी धुंध थी जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये मूर्ति इतनी रात को ये चमक कैसे रही है? क्या ये वही है जिसने मुझे बुलाया? रामू ने मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए। हवा में एक ठंडक थी और उसके कान में फिर वही आवाज गूंजी। रामू, नजदीक आ, मूर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। मूर्ति की आंखें अचानक तेजी से चमकी और एक गहरी, शक्तिशाली आवाज मंदिर में गूंज उठी। रामू, मैं हूँ प्राचीन देवी कालिका की मूर्ति। सैकड़ों साल पहले मैं इस जंगल में एक शक्तिशाली साम्राज्य की रक्षक थी। मेरी शक्ति ने राजाओं को बनाया और बिगाड़ा। तुम्हारी सच्चाई और गरीबी ने मुझे जगा दिया। मुझे अपने घर ले जा और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम मांगोगे। सचमुच तुम मेरी गरीबी मिटा सकती हो? लेकिन ये सब इतना आसान कैसे? मेरी शक्ति पर शक मत कर रामू। इस जंगल का रहस्य मेरे साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल पहले एक लालची राजा ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने उसे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तब से मैं इस मंदिर में छिपी हूँ, एक सच्चे दिलवाले का इंतजार कर रही हूँ। मेरी एक शर्त है, मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तूने ये राज खोला तो अनर्थ होगा, और हाँ, लालच की कीमत बहुत भारी है। मुझे लालच नहीं चाहिए। मैं बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। रामू ने मूर्ति को सावधानी से उठाया। वो ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी भी थी। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, जंगल में एक तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। रामू का दिल दहल गया। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने कोई गलती कर दी? जंगल में एक और आवाज गूंजी, जैसे कोई हंस रहा हो। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। रामू मूर्ति को लेकर घर की ओर चल पड़ा। जंगल का रहस्य उसके साथ चल रहा था। सूरजपुर के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन साम्राज्य था जो एक रात में गायब हो गया। कुछ कहते थे कि वो साम्राज्य मूर्ति की शक्ति की वजह से नष्ट हुआ। क्या रामू उसी शक्ति को अपने घर ले जा रहा था? जंगल का हर पेड़, हर पत्ता जैसे उसे चेतावनी दे रहा था। रामू ने मूर्ति को घर के एक अंधेरे कोने में छिपा दिया, पुराने कपड़े से ढककर। सावित्री ने उसे रात को लौटते देखा, लेकिन रामू ने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सावित्री को बेचैन कर रही थी। सुबह होते ही गांव का साहूकार लाला राम प्रसाद अपने 2 गुंडों के साथ रामू के घर आ धमका। रामू, तू रात को जंगल से कुछ लाया है ना? सच बता, तूने क्या देखा वहां? तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। कुछ नहीं सावित्री, बस थोड़ा घूम आया। तू फिक्र मत कर। रामू, मुझसे झूठ मत बोल। मैं तेरी पत्नी हूँ। अगर तूने कुछ गलत किया है तो मुझे सच बता। तभी लाला राम प्रसाद की भारी आवाज गूंजी। वो अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था। रामू, कब तक बहाने बनाएगा? मेरा कर्ज चुकता कर, नहीं तो ये घर मेरा होगा। और हाँ, तेरे बच्चों को भी ब्याज के साथ मेरे खेतों में काम करना होगा। लाला जी, थोड़ा वक्त दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लाला जी, थोड़ा रहम करो। हमारे बच्चों का क्या कसूर? तुम्हें पैसा मिल जाएगा, बस समय दो। समय? हाँ रामू, तू तो पहले ही डूब चुका है। 3 दिन की मोहलत, फिर मैं खुद आऊंगा। लाला और उसके गुंडे चले गए।
रामू का चेहरा पसीने से भीगा था। वो मूर्ति के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे मूर्ति, अगर तुम में सचमुच जादू है तो मेरी मदद कर। मुझे लाला का कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। मूर्ति की आंखें चमकी। एक ठंडी हवा कमरे में बही और रामू के सामने एक थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। ये तो चमत्कार है सावित्री, देख, अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। रामू, ये पैसे कहाँ से आए? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? सच बता, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। नहीं सावित्री, ये बस भगवान की कृपा है, तू फिक्र मत कर। रामू ने लाला का कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और गांव में उसकी अमीरी की चर्चा होने लगी। लेकिन सावित्री का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि रामू कोई भयानक राज छिपा रहा है और गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी मंगल ही अब रामू पर नजर रखने लगा था। जंगल का रहस्य जो मूर्ति के साथ शुरू हुआ था अब गांव में फैलने वाला था। रामू की अमीरी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाते थे कि रामू ने जंगल में कोई खजाना पाया है। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि जंगल का मंदिर एक श्रापित जगह है जहां एक लालची राजा की आत्मा आज भी भटकती है। मंगल, जो गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था, रामू के पीछे पड़ गया। एक दिन मंगल ने रामू को बाजार में घेर लिया। अरे रामू, तू तो रातों रात राजा बन गया। पहले तो तेरे पास एक पैसे नहीं थे और अब सोने चांदी की बारिश। बता ना, ये खजाना कहां से पाया? जंगल में कोई जादू टोना तो नहीं? क्या बात कर रहा है मंगल, बस मेहनत का फल है। तू तो जानता है मैं मेहनती हूं। मेहनत? वाह, मुझे बेवकूफ समझता है। मैं तेरा राज खोल कर रहूंगा रामू, देख लेना। मंगल, तू अपनी राह देख, मेरे पीछे मत पड़। जंगल में मंगल ने मंदिर के खंडहर देखे। वहां की दीवारों पर प्राचीन लेख खुदे थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। मंगल ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि मंदिर में एक जादुई मूर्ति थी जो सच्चे दिल वालों को इनाम देती थी, लेकिन लालचियों को सजा। अगर रामू को खजाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं उस मूर्ति को ढूंढ निकालूंगा। मंगल ने मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। मंदिर के अंदर से एक हंसी गूंजी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। मंगल, लालच तुझे ले डूबेगा, वापस जा। कौन है? दिखाई दे, मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन मंगल की हिम्मत जवाब दे गई। वो भागकर गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। मंगल का लालच अब जंगल के रहस्य को उजागर करने वाला था। वो रामू के घर की ताक झांक करने लगा। सावित्री को भी गांव वालों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और उसका शक गहराने लगा। क्या रामू का राज सुरक्षित रहेगा या जंगल का श्राप अब गांव में फैलेगा? एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, मंगल चुपके से रामू के घर में घुस गया। उसने मूर्ति को उस अंधेरे कोने में देख लिया जहां रामू ने उसे छिपाया था। मूर्ति की आंखें हल्के हल्के चमक रही थीं। मंगल की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये है रामू का राज। ये मूर्ति, ये जरूर जादुई है। इसे चुराकर मैं भी राजा बन जाऊंगा। जैसे ही मंगल ने मूर्ति को छूने की कोशिश की,
मूर्ति की आंखें लाल होकर चमकी और एक डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मंगल, तेरा लालच तुझे नष्ट कर देगा। ये मूर्ति सच्चे दिल वालों की है, तेरे जैसे लालची के लिए नहीं। दूर हट, वरना सजा भुगतेगा। ये क्या है? छोड़ दे मुझे, मैं जा रहा हूं। मंगल की चीख ने सावित्री को जगा दिया। वो दौड़कर उस कोने में आई जहां मूर्ति थी। रामू, ये मूर्ति क्या है? तूने इसे कहां से लाया? और ये आवाज, ये सब क्या हो रहा है? सावित्री, मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया। बस ये मूर्ति, ये हमारी गरीबी मिटाने का रास्ता थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। रामू, मैंने कहा था ना, ये कोई श्राप है। इसे वापस ले जा जहां से लाया था। मंगल की जीभ ने गांव में आग लगा दी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि रामू के पास एक जादुई मूर्ति है जो सोने चांदी की बारिश करती है। लाला, राम प्रसाद और मंगल ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। जंगल का रहस्य अब गांव की गलियों में गूंज रहा था। गांव के पंचायत घर में लोग इकट्ठा हैं। लाला, राम प्रसाद और मंगल ने गांव वालों को भड़काया है। रामू और सावित्री भी वहां मौजूद हैं। माहौल तनावपूर्ण है। गांव वालों, रामू ने हम सबको धोखा दिया है। उसके पास एक जादुई मूर्ति है जो उसे अमीर बना रही है। वो इसे हमसे छिपा रहा है। ये गांव की संपत्ति है, उसे हमें दे देना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो मूर्ति जादुई है। रामू, अब छिपाने से क्या फायदा? सबको बता, नहीं तो हम तुमसे सच उगलवा लेंगे। रामू, सच बता। अगर तूने कोई गलत काम किया है तो हमें सच बताना होगा। ये गांव एक परिवार है। रामू, अब चुप मत रह। तूने मुझे भी अंधेरे में रखा। बता, ये मूर्ति क्या है? नहीं तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तो बस अपने परिवार को बचाना चाहा। हाँ, एक मूर्ति है, लेकिन वो जादुई है। उसने मेरी मदद की, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी थी कि इसका राज किसी को न बताऊं। गांव वाले हैरान हैं। कुछ डर रहे हैं, कुछ लालच में डूबे हैं। मंगल और लाला की आंखें चमक रही हैं। रामू का राज खुल चुका था। गांव वाले अब मूर्ति को देखने की मांग करने लगे। लाला और मंगल ने रामू को मंदिर ले जाने का फैसला किया, जहां मूर्ति को वापस रखा जाए। लेकिन जंगल का रहस्य इतनी आसानी से सामने नहीं आने वाला था। रामू, सावित्री, लाला, मंगल और कुछ गांव वाले मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल का अंधेरा और सन्नाटा सबको डरा रहा था। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा में एक ठंडक फैल गई। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन लेख चमकने लगे, जैसे कोई जादुई शक्ति जाग उठी हो। मैंने तुम्हारी शर्त तोड़ दी मूर्ति, मुझे माफ कर दे। रामू, अब मूर्ति को जगा, दिखा ये क्या कर सकती है। अगर ये जादुई है तो हम सब इसका फायदा उठाएंगे। हाँ रामू, अगर तूने हमें धोखा दिया तो तेरा और तेरे परिवार का बुरा हाल होगा। रामू, मैंने तुझसे कहा था, ये मूर्ति मुसीबत लाएगी। इसे छोड़ दे, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मूर्ति की आंखें तेजी से चमकी। एक ठंडी हवा मंदिर को घेर लेती है और एक भयानक गर्जना गूंजी। मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाचने लगी, जैसे कोई प्राचीन आत्माएं जाग उठी हो। रामू, तुमने मेरी शर्त तोड़ी। मेरे बारे में दुनिया को पता चल गया। इस जंगल का रहस्य सैकड़ों साल पुराना है। मैंने एक लालची राजा को सजा दी थी और अब लालचियों की बारी है। मेरी शक्ति खत्म होगी, लेकिन लालच की सजा बाकी है। एक तेज रोशनी मंदिर को घेर लेती है। लाला और मंगल, जो मूर्ति की ओर लपके थे, एक चीख के साथ गायब हो गए।
मंदिर की दीवारों पर लिखे लेख चमकते हुए गायब हो गए। गांव वाले डर से भाग खड़े हुए। मूर्ति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। मुझे आपको अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। रामू, अब सब खत्म हो गया, चल हम फिर से शुरुआत करेंगे। जंगल का रहस्य फिर से खामोश हो गया। मूर्ति गायब हो गई और साथ ही गायब हुए लालच की आग में जलने वाले लोग। रामू और सावित्री ने फिर से मेहनत शुरू की। गांव में शांति लौट आई, लेकिन मंदिर आज भी सूरजपुर के जंगल में खड़ा है, खामोश और रहस्यमय। क्या वो मूर्ति सचमुच थी या एक सबक? ये सवाल सूरजपुर के लोगों के दिलों में आज भी गूंजता है। रामू और सावित्री ने फिर से अपने खेतों में मेहनत शुरू की। गांव वालों ने भी इस घटना से सबक लिया। लालच की आग में जलने वालों का कोई अता पता नहीं चला। मंगल और लाला का नाम गांव की कहानियों में एक चेतावनी बन गया। जंगल का रहस्य जो मूर्ति के साथ